तो वेलकम है आपका क्रिकेट क्लास के अंदर। क्लास 10th इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 से क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 इस वीडियो में सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने है। क्वेश्चन में कहा गया है कि सेक थीटा 13/12 गिवन है और कैलकुलेट कीजिए जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है इसके अंदर वो आप यहाँ पर शो कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। एज यूजुअल गिवन है पहले से ही सेक हमारा, तो सेक पहले से ही गिवन है। तो सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। तो सेक थीटा 13/12 पहले से है। एज यूजुअल यहाँ पर सेक किसके बराबर होता है, तो यहाँ पर इन रेशियोज से हमें मालूम हो जाता है। जो रेशियोज है P/H, B/H एज वेल पंडित बाय पंडित बाय B, पंडित भाई पंडित हरे हरे भगवान। तो यहाँ से इनसे हमें ये रेशियो मालूम होगा। और सेक किसके बराबर होता है, तो यहाँ पर सेक होता है कॉस के रेसिप्रोकल के बराबर। तो यहाँ पर हमें पता है एज वेल कॉस ये रहा, B/H हमारा कॉस है और इसका रेसिप्रोकल होता है H/B और H/B होता है सेक के बराबर। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, इसका जो रेसिप्रोकल है वो निकलता है, वो क्या है, वो है H/B। तो एज यूजुअल इसका H/B है, यहां पर लिख लेते हैं। तो H/B। तो यहां पर मालूम हुआ कि हमारा हाइपोटेन्यूज 13 है और हमारा बेस 12 है। अगर हम सेक थीटा को यहां पर एंगल A मानते हैं, तो अगर हमारा यहां पर थीटा एंगल A है तो एंगल के बराबर जो साइड है वो हमारी परपेंडिकुलर है। तो एज यूजुअली हमारा परपेंडिकुलर है और इसके ये वाली साइड हमारी हाइपोटेन्यूज होती है और ये वाली साइड बेस। यहाँ पर हमें हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है 13। तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पर पहले से ही 13 और हमारी बेस 12 है। हमारी बेस यहाँ पर 12 है। अब यहाँ पर फाइंड करते हैं अदर साइड परपेंडिकुलर से जो BC है उसे फाइंड करना है। तो उसको फाइंड करने के लिए हम कौन सी थ्योरम इस्तेमाल करते हैं, यस माय डियर, पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर लिख लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम में क्या कहा जाता है, जो AC का स्क्वायर है वो किन के सम के बराबर होता है, BC और AC के सम के बराबर। तो यहाँ पर लिख लेते हैं एज यूजुअल यहाँ पर AC का स्क्वायर बराबर है AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के। तो ये एक थ्योरम है एक, और यहाँ पर थ्योरम के जरिए हम देखते हैं हमारा AC है 13। तो यहाँ पर लिख लेते हैं AC हमारा कितना है 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू का साइन, और AB हमारा 12 है। तो एज वेल AB हमारा 12 का स्क्वायर है, प्लस का साइन लगा देते हैं और BC अपनी जगह पर है। तो यहाँ पर 12 को अगर हम 12 को दो बार मल्टीप्लाई करेंगे 12 इंटू 12 तो वो कितना होता है 169। इसी तरह से यहाँ पर 30 इंटू 13 निकलता है 169 और 12 को 12 इंटू 12 कितना होता है 144 प्लस BC का स्क्वायर। तो यहाँ पर 169 को एज लिख देते हैं और यहाँ पर माइनस के साइन को हम यहाँ पर लिखेंगे। तो एज यूजुअल माइनस का साइन आएगा कैसे, यहाँ पर जो प्लस का साइन है इसको यहाँ पर लाएंगे तो ये क्या बनेगा, माइनस का साइन आएगा। तो यहाँ पर माइनस साइन आएगा और 144 अपनी जगह पर एज यूजुअल आ जाएगा और यहाँ पर ये इज इक्वल टू इस साइड आ जाएगा। तो इज इक्वल टू अब 144 के बाद आ गया तो BC का
स्क्वायर। तो यहाँ पर इन दोनों को माइनस कर लेते हैं। 169 से 144 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो वहाँ पर आता है 25 इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर। अब यहाँ पर गाइस बी सी इज इक्वल 25 होता है, लेकिन यहाँ पर इसके ऊपर स्क्वायर, तो स्क्वायर को पहले खत्म कर देते हैं। तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम इसके ऊपर रूट लगा देते हैं। तो एज यूजुअल 25 के ऊपर भी क्या आएगा, रूट आएगा। तो रूट से स्क्वायर क्या होता है, कैंसिल होता है। तो रूट से स्क्वायर कैंसिल, और 25 का रूट क्या है, यस माय डियर 5। तो यहाँ पर बी सी इज इक्वल टू 5 है। तो यहाँ पर हमें वैल्यू जो मिला वो BC है, और BC का वैल्यू कितना है 5, और यहाँ पर जो हमारा BC है वो हमारा परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं एज अ 5। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम को कंप्लीट कर लिया है। अब क्वेश्चन के दूसरे हिस्से पे आते हैं, कैलकुलेट ऑल द अदर रेशियोज। तो जितने भी रेशियोज है उनको यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं एज यूजुअल। तो यहाँ पर हमारे पास है एज यूजुअल साइन कॉस टेन, पहले लिख लेते हैं। तो हमारे पास है साइन का स्क्वायर एज अ साइन थीटा एंड कॉस थीटा, उसके बाद साइन थीटा कॉस थीटा और टैन थीटा, टैन थीटा, और उसके बाद कॉट थीटा, और उसके बाद कॉसेक थीटा। डियर यहाँ पर हमने साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा और कॉट, कॉट के बाद आता है सेक, सेक हमने पहले फाइंड कर लिया है। अब यहाँ पर कॉसेक का थीटा दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम इनको फाइंड कर लेते हैं एज यूजुअल थीटा। तो यहाँ पर हमें पता ही है कि हमें जो रेशियोज दिए हुए हैं यहाँ पर P/H, B/H एंड P/B। यहाँ पर P/H हमारा साइन होता है, तो लिख लेते हैं पहले से, यह हमारा साइन है, P/H हमारा साइन है, और इसी तरह से कॉस हमारा है B/H, B/H, और कॉट हमारा जो है वो यहाँ पर एज यूजुअल यहाँ पर हमारा जो टैन है, सॉरी टैन जो हमारा है यहाँ पर वो क्या आएगा, तो टैन आएगा हमारा यहाँ पर B/P, लास्ट वाला है ये वाला हिस्सा, यहाँ पर लिख लेते हैं, जगह कम है, P/B। उसके बाद कॉट हमारा है यहाँ पर, तो कॉट कितना है, पहले मैं इसे अच्छी तरह से लिख लेता हूँ यहाँ पर। तो कॉट कितना है हमारा यहाँ पर, तो यहाँ पर कॉस है B/H के। अब यहाँ पर टैन निकालना है, और टैन हमारा P/B है, तो लिख लेते हैं यहाँ पर टैन एज वेल, टैन हमारा P/B है। उसके बाद हमें कॉट निकालना है, और कॉट किसके बराबर होता है, कॉट होता है B/P के बराबर, एज यूजुअल B/P के बराबर कॉट लेते हैं, B/P, और कॉसेक हमारा कितना होता है, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज एंड परपेंडिकुलर। तो गाइस ये आपको ज़बानी याद रखना है, और ये आपको इसी से याद रहेगा। अगर आपने इनका रेसिप्रोकल किया तो अदर तीन साइड्स निकलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो साइन थीटा यहाँ पर दिया हुआ है, और साइन थीटा हमारा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, और हमारा यहाँ पर परपेंडिकुलर कितना है, 5 है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं एज यूजुअल 5/13। तो यहाँ पर 5 हमारा परपेंडिकुलर और 13 हमारा हाइपोटेन्यूज, और यहाँ पर पहले b है, b हमारी 12 है, तो कॉस के अंदर B/में हाइपोटेन्यूज। उसके बाद परपेंडिकुलर हमारा है, परपेंडिकुलर हमारा 5 है, यहाँ पर लिख लेते हैं 5/में बेस 12 है। तो इसी तरह से कॉट में बेस बाय परपेंडिकुलर, और बेस हमारी 12 है, 12 बाय परपेंडिकुलर हमारा 5 है। इसी तरह से कॉसेक थीटा किसके बराबर है, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर के। तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पर हमें पता ही है हमारा 13 है, और हमारा परपेंडिकुलर यहाँ पर पहले दिया हुआ है 5। तो गाइस हमने हर किसी का वैल्यू यहाँ पर शो कर दिया है। अब यहाँ पर आप खुद भी चेक कर सकते हैं एज यूजुअल कि हमारा साइन ये रहा, हमारी कॉस ये वाला हमारा कॉस वाला हिस्सा है, तो यहाँ पर एज यूजुअल ये हमारा कॉस है,
तो एज यूजुअल कॉस भी हमने फाइंड कर लिया और उसके बाद टेन भी हमने फाइंड कर लिया, उसके बाद हमने कॉड भी फाइंड कर लिया और ये हमारा कॉसेक है। तो गाइस क्वेश्चन में लास्ट में कहा गया था कि सारे रेशियोज को कैलकुलेट कर दीजिए, तो हमने साइन कॉस टैन सेक तो हमने पहले ही फाइंड कर लिया है, कॉट एंड कॉसेक है। तो गाइस होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। तो हेलो गाइस, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने है और क्वेश्चन में कहा गया है इफ एंगल ए और एंगल बी, अगर एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल है, ये वाले दोनों, ये हमारा एंगल ए है और ये हमारा एंगल बी, अगर ये दोनों एंगल क्या है, एक्यूट एंगल्स है, तो सच दैट कॉस ए एंड कॉस बी, जैसे कि कॉस ए और कॉस बी है, देन हमें शो करना है एंगल ए जो है बराबर है किसके, एंगल बी के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमने यहाँ पर एंगल दिया हुआ है और यहाँ पर हमें पता ही है कि ये वाला एंगल एक्यूट एंगल है और बी वाला भी एक्यूट एंगल है, और ये सी वाला एंगल है जो है ये 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है, और 90 डिग्री का जो एंगल होता है उसके अपोजिट वाली साइड जो होती है वो हमेशा हाइपोटेन्यूस होती है। तो यहाँ पर ए भी हमारा हाइपोटेन्यूस है, तो एज यूजुअल ए भी हमारा हाइपोटेन्यूस है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर सॉल्यूशन में चले जाते हैं। तो मैंने आपके लिए पहले लिखा हुआ है सॉल्यूशन में, ड्रॉ ट्राइंगल ए बी सी इन विच एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पर ड्रा किया है हमने ट्रायंगल ए बी सी, और एज यूजुअल इस ट्रायंगल के अंदर जो सी वाली साइड है वो हमारी 90 डिग्री है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं जो गिवन है वहाँ से। तो गिवन क्या है पहले ही, तो गिवन है कि जो कॉस ए और कॉस बी, तो cos A इज इक्वल टू cos B पहले ही गिवन है। तो हमें यहाँ पर देखना है cos A किसके बराबर है, cos B किसके बराबर। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं रेशियोज इनके, P B P H H B, पंडित बद्री प्रसाद हर हरे भगवान। तो यहाँ पर लिखा हुआ है हमने। तो यहाँ पर हमारे पास है P बाय एच, P बाय एच हमारा साइन होता है और B बाय एच हमारा कॉस होता है। तो यहाँ पर B बाय एच हमारा कॉस है। तो यहाँ पर पहले वाले कॉस ए को उठा लेते हैं। तो कॉस ए के हिसाब से हमारी ये वाली साइड, एंगल ए वाली साइड अगर हम उठाते हैं, हमारा कॉस ए है, तो यहाँ पर हमारे एंगल वाले ए के से अपोजिट साइड जो है वो हमारा परपेंडिकुलर है, वो हमारा परपेंडिकुलर है। तो एज यूजुअल हमारा जो परपेंडिकुलर है वो BC है, तो BC हमारा परपेंडिकुलर है, और इसके बराबर जो नीचे वाली साइड है वो हमारी बेस है। तो यहाँ पर AC हमारी बेस है, BC हमारा परपेंडिकुलर, AB हमारी हाइपोटेन्यूस है, और हमेशा जो यहाँ पर कॉस है वो क्या है, वो है B बाई एच। तो ये वाला हिस्सा हमारा B बाई एच है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं एज यूजुअल कि B हमारा जो है हमारी बेस है, और बेस हमारी कितनी है, बेस हमारी एज यूजुअल यहाँ पर AC है। तो एज यूजुअल हम यहाँ पर लिख लेते हैं, तो बेस हमारी यहाँ पर AC, तो यहाँ पर देते हैं AC का वैल्यू AC, और डिवाइड में हम जाते हैं अपने हाइपोटेन्यूस पे, और हाइपोटेन्यूस हमारा क्या है, AB है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हाइपोटेन्यूस हमारा क्या है, AB। तो यहाँ पर cos A किसके बराबर है, AC बाई AB के बराबर है। इसी तरह से हम यहाँ पर जाएंगे और cos B को फाइंड करते हैं, और cos B को फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पर एंगल चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एंगल चेंज कर देते हैं। तो एज यूजुअल यहाँ पर एंगल चेंज है, तो ये वाला हिस्सा हम यहाँ पर काट देते हैं, तो ये वाला हिस्सा हम काट देते हैं। तो यहाँ पर एंगल अब चेंज है, एंगल चेंज होने पर यहाँ पर साइन भी चेंज हो जाएगी। तो एज यूजुअल यहाँ पर हम लिख लेते हैं, तो यहाँ पर cos B हमारा ये वाला साइड है,
तो cos b ये मान लेते हैं, और यहाँ पर cos b के अपोजिट वाली साइड जो है वो हमारी परपेंडिकुलर है। तो इस वक्त हमारा परपेंडिकुलर क्या है, एज जो हमारा परपेंडिकुलर है AC, और हमारी बेस क्या है, हमारी बेस है BC। तो यहाँ पर हमारी AC जो है परपेंडिकुलर है और BC हमारी बेस है। तो यहाँ पर हम जाते हैं cos के ऊपर, और cos में हमें बताया गया है b/h को, हम हमारा जो cos है b/h है, और यहाँ पर इस वक्त जो b है वो कितना है, हमारा b जो है BC है, BC। तो यहाँ पर हमारा जो बेस है वो कितनी है, BC है, और एज h हमारा कितना है, तो h एज अ हाइपोटेन्यूज AB है, तो वो अपनी जगह पर आएगा, हाइपोटेन्यूज अपनी जगह पर है। तो यहाँ पर हम देखते हैं AC/AB और BC/AB, तो cos A हमारा AC/AB है और cos B हमारा BC/AB है। यहाँ पर हम देख लेते हैं ये वाला साइड और ये वाला साइड, यहाँ पर AB है, यहाँ पर भी AB है, कट कर लेते हैं दोनों को, AB से AB कट हो जाता है। उसके बाद वहाँ पर क्या निकलेगा, वहाँ पर हमारा होगा AC = BC। तो इस वक्त हमारा AC = BC है, तो यहाँ पर BC लिख लेते हैं, तो एज यूजुअल BC। तो यहाँ पर AC = BC है, और यहाँ पर हम देखते हैं जो हमारी AC वाली साइड है वो ये वाली साइड है, और AC वाली साइड किसके अपोजिट है, AC वाली साइड एज यूजुअल B के अपोजिट है। तो AC B के अपोजिट है, तो यहाँ पर हम AC के अपोजिट वाली साइड को लिख लेते हैं, तो AC के अपोजिट वाली साइड को लिख लेते हैं, वो हमारा एंगल B है। तो यहाँ पर एज यूजुअल इसके बरअक्स अगर हम नीचे देखें, यहाँ पर हमारा आएगा एंगल B। इसी तरह से BC वाली साइड हमारी जो है, एज ये हमारी BC वाली साइड है, तो एज वेल BC वाली साइड्स के हमारी अपोजिट साइड कौन सी है, तो BC वाली साइड से हमारी अपोजिट साइड एंगल A है, ये वाला एंगल। तो यहाँ पर हम देखते हैं AC को B अपोजिट साइड है, और यहाँ पर BC को A अपोजिट साइड है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एज यूजुअल ये हमारा एंगल A है। तो यहाँ पर हम देखते हैं एंगल B और एंगल A एक दूसरे के बराबर है। तो अगर एंगल A हमारा एंगल B के बराबर है, जैसे क्वेश्चन में शो करने के लिए कहा गया था, तो हम यहाँ पर लास्ट में लिख लेते हैं एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल इन ट्रायंगल। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, जो एंगल अपोजिट होते हैं इक्वल साइड के, वो इक्वल ट्रायंगल के होते हैं। तो होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन।